हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए नवंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि नवंबर का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। और कुंभ राशि, मैंने आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड निकाले हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो उनसे, और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं, यानी कि उनकी क्या मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नवंबर महीने में, और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा नवंबर महीने में। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि बात होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो किस लेवल की होगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले, मैरिड, जो लोग शादीशुदा लोग हैं वो भी, नो कॉन्टैक्ट वाले भी, सभी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि। देखिए सबसे पहले नवंबर के जो पहले 10 दिन रहेंगे ना, 1 से 10 नवंबर के बीच में कुंभ राशि, आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं। देखिए सबसे पहले ना 8 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोल रहा है कि आप मुझे किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर आपने पीछे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा हुआ था, आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे थे, मतलब किसी चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ था आपने, और आपकी सोच ऐसी होती हुई दिख रही है नवंबर के पहले 10 दिन के लिए एक्वेरियस, कि आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, छोड़ रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपने इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, तो आप इस रिलेशनशिप को ही लेट गो कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इसको ज़्यादा ना, इसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको लेट गो कर देते हैं। अगर कोई और भी चीज़ थी, मतलब एक अटैचमेंट होती है, कई बार हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, तो हो सकता है किसी लेवल पे आप अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हो। कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में अगर आपने बहुत अपने मन में पकड़ कर बैठ गए थे ना, कि आप छोड़ नहीं पा रहे थे, हो सकता है पार्टनर हो, रिलेशनशिप हो, कोई फीलिंग्स इमोशंस हो, या आपके कोई थॉट प्रोसेस थे, आपकी कोई जिद थी किसी भी चीज़ को लेके, तो आप किसी चीज़ को आप मन बनाते हुए लग रहे हो कि भी अब इस चीज़ को ना छोड़ना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। और शायद इसीलिए आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो, और इसीलिए आप ज़्यादा ना थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, यानी कि थोड़े से मतलबी हो रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने लिए आपको क्या अच्छा लग रहा है आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ ऐसी सी रहती हुई दिख रही है आपकी सोच और एनर्जीज। और देखिए मिड में जाके थर्स्टी और 10 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये कार्ड्स कह रहे हैं कुंभ राशि, कि किसी चीज़ को लेके, कि जैसे थर्स्टी मतलब क्या है, कि एक प्यास आप महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको ना जैसे एक एक डिज़ायर है, पार्टनर की डिज़ायर है, रिलेशनशिप की डिज़ायर है, मन में तो ये चीज़ें हैं, और किसी लेवल पे आप एक लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आप थर्स्टी का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप पार्टनर के साथ फ्यूचर देख रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, मैरिज चाहते हो। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, बात नहीं हो रही थी, तो रिकंसिलेशन चाह रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व नहीं होती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ से। यानी कि आप ये चीज़ें चाह रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में आपको लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं सकती हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हो सकता है फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कुंभ राशि। ये फैमिली आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। और अगर आप शादी करना चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं। और अगर रिकंसिलेशन चाहते हो, तो देखिए ये मन में तो फीलिंग्स हैं, आप चाह तो रहे हो, एक डिज़ायर हो रही है, एक इच्छा हो रही है कि ये चीज़ें हो जाए, बट उस डायरेक्शन में चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। यानी कि एक साइकिल है रिलेशनशिप में, एक पैटर्न जो चल रहा है। आप चाहते हो कि चीज़ें ना कंप्लीट हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, आधी अधूरी सी ही रहती हुई दिख रही हैं। फीलिंग्स इमोशंस तो हैं मिड में, लेकिन चीज़ें मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नहीं दिख रही हैं। और एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में जो आपकी एनर्जीज है, देखिए एनर्जीज ना चेंज होती हैं। हमारे तो एक दिन में ही कितनी बार एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, ये तो फिर मैं 10 10 दिन की बना रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और लव बॉम्बिंग के कार्ड बोल रहे हैं। देखिए आप इस रिलेशनशिप में ना फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो। एंड में जाके आपकी ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं 21 से 30 नवंबर के बीच में, कि आप एक फिर से फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। और एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है पार्टनर को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, मतलब नेक्स्ट न्यू बिगनिंग आप कोई भी करना चाह रहे हो। देखिए यहाँ पे लव बॉम्बिंग का कार्ड है, हो सकता है किसी और पर्सन के साथ आप करना चाह रहे हो। ये भी हो सकता है कि किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आपको लग रहा है कि किसी नए इंसान के साथ आपको नई शुरुआत करना चाह रहे हो, जिसको लेके आप काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक एक्साइटमेंट है उसको लेके। या फिर इस रिलेशनशिप में आप पार्टनर के साथ ही नई बिगनिंग करना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हो, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
कि फिर नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, या फिर देखिए हो सकता है आप अपनी लाइफ में ही एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में नहीं रहना बेटर है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था ना कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, तो हो सकता है एंड में जाके आपको ऐसा भी लग रहा है, मन में फीलिंग्स इमोशंस तो हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को ख़त्म करके फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे हो, मैंने जो कि बताया, या पार्टनर के साथ या नए इंसान के साथ या अपनी लाइफ में ही। क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है, हम ऐसे ना एक एक चीज़ स्पेशल नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो पर्टिकुलर बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, एक आइडिया आपको दिया जाता है रीडिंग में। जो पार्टनर का है फीलिंग्स और एनर्जीज का कार्ड, उनके स्टार्टिंग में कार्ड है 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हाट आर यू डूइंग के कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको या तो कोई टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर मुझे काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं, यानी कि एक जोश रहता हुआ दिख रहा है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके एक कॉन्फिडेंस भी है उनको, और अगर उनको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़े तो वो लेने के लिए मुझे रेडी दिख रही है। और अगर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो इश्यूज़ और हर्डल्स से भी मतलब मुझे फेस करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स है, उनकी सोच ऐसी रहती हुई दिख रही है। मतलब उनका मन ऐसा है कि अगर आपके लिए, आपके खातिर अगर उनको कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़े तो वो रेडी दिख रहे हैं, वो घबरा नहीं रहे हैं, हर चीज़ के लिए रेडी दिख रहे हैं और एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, बहुत ही बहादुरी के साथ बोल्डली हर चीज़ को फेस करना चाह रहे हैं, और किसी लेवल पे आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, टेक्स्ट आपको करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ के पार्टनर कर भी रहे हैं और कुछ के पार्टनर की सोच है कि भी आपको करने के लिए एक मन बना रहे हैं, अभी ऐसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। और मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में वर्ल्ड एंड कंट्रोलिंग के कार्ड कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना कंट्रोलिंग का कार्ड ये बोल रहे हैं कि या तो कुंभ राशि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड उनके लिए आया, तो ये दो चीज़ें बोलेगा। या तो उनको लग रहा है कि आप उनको कंट्रोल करते हो, आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हो और आप अपनी मन मर्जी ज़्यादा करते हो, आप उनकी सुनते नहीं हो, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। अभी आप जो बोलते हो आप वही करते हो, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हो, उनके ऊपर हावी रहते हो, ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और शायद वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कहीं उनको ट्रैवल करना आपके पार्टनर को, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। फॉरेन से रिलेटेड कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं या कुछ अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी। कुछ ट्रैवल ट्रूवल से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पार्टनर चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। देखिए आपके लिए मिड में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर का वर्ल्ड का कार्ड है। ये दोनों कार्ड कंप्लीशन की बात करते हैं कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। आपकी तरफ ये कार्ड रिवर्स आ गया, तो आप चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो। आपके पार्टनर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें, एक साइकिल चल रहा है, एक पैटर्न बार बार चलता जा रहा है ना इस रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं कि वो पैटर्न खत्म हो और नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो। यानी कि आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर या तो देख रहे हैं, और या फिर उनको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा कंट्रोल आप उनको करने लग गए हो, उनको लग रहा है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को बेटर एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक नए सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये देखिए नई जो बिगनिंग होती है ना, अगर ऐसे कार्ड्स आते हैं न्यू बिगनिंग के, तो न्यू बिगनिंग कुछ भी हो सकती है, या तो अपनी ज़िंदगी में नई बिगनिंग शुरू करना चाह रहे हो आप लोग, या फिर पार्टनर के साथ ही होती हैं। तो जनरल रीडिंग होती है, इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि सबकी सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं। और दूसरी चीज़ कंट्रोलिंग का कार्ड ये भी बोल रहा है कि हो सकते हैं एक तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको कंट्रोल करते हो, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपके ही पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग मिड में हो रहे हैं 11 से 20 नवंबर के बीच में आपके साथ, तो कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से ही डील कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए रहेंगी। और एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में कुंभ राशि लोनलीनेस और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक उदास हो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा आपके बिना कहीं पे, और थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, जैसे ना करना बहुत कुछ चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, एक दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है उनकी। एंड उनको लग रहा है वो स्टक हैं, और किसी लेवल पे उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और वो ना अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। हम अपनी एक सोच बना लेते हैं ना, तो हम उसी में उलझे रहते हैं कि नहीं ये ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, तो कुछ वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है।
और थोड़े से कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं, क्लैरिटी उनको किसी चीज़ की आ नहीं रही है, स्टक दिख रहे हैं कि जैसे करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं जो कि बेबुनियाद है थॉट्स, उनका कोई तत्व नहीं है, बट एक अकेलापन ज़रूर फील कर रहे हैं, उतना खुश नहीं है वो। ये चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में नवंबर के लास्ट में। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा नवंबर के महीने में एक्वेरियस। देखिए, मुझे नहीं दिख रहा कि स्टार्टिंग में पहले 10 दिन आप दोनों की बात हो रही है। क्लोज्ड ऑफ का कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि कुछ चीज़ें आप लोग क्लोज कर रहे हो, कुछ चीज़ें बंद कर रहे हो। अब यहाँ पे क्लोज करने का मतलब या तो आप लोग आपस में बात करनी ही बंद कर रहे हो, कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बार बार बोल रही है, आउटकम होता है तो दोनों का इकट्ठा होता है, ये एनर्जीज किसी की भी होंगी। या तो आप क्वेरीज खुद क्लोज कर रहे हो चीज़ों को, या आपके पार्टनर कर रही हैं। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में हो यही कुछ रहा है कि आप लोग उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतनी इंटरेक्शंस नहीं कर रहे हो, कुछ दरवाजे हैं वो बंद कर रहे हो, या तो दिल के ही दरवाजे बंद कर रहे हो कि भी एक प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे के लिए नहीं रखने अब। और या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लिटरली बात करना ही बंद कर रहे हो। अदरवाइज तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि एक दूसरे को ब्लॉक भी कर सकते हो। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों की नेचर होती है ना, आदतें होती हैं कि जल्दी ब्लॉक कर देते, तो कुछ लोग वैसा भी कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, पास्ट मेमोरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। देखिए, शायद हो सकता है पुरानी चीज़ें कुछ हर्ट कर रही हैं, पुरानी चीज़ें कुछ बुरी लग रही हैं। वो पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है, पुराना कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है क्वेरीज आपका, या फिर आपके पार्टनर का, आप उसको याद कर रहे हो, उसके बीच में डिस्कशंस हो रही हैं या नहीं भी हो रही है ना डिस्कशंस, तो पुरानी चीज़ों को लेके फोकस कर रहे हो और एक इमोशनल हो रहे हो, और पुरानी बातें दिमाग में घूम रही हैं जिसके कारण आपको लग रहा है कि चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में आप दोनों की एनर्जीज मुझे ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं कि एक दूसरे के साथ, देखिए, डेट तो करना चाह रहे हो, प्रॉपर डेट का कार्ड यही बोलते हैं कि एक दूसरे को मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो। क्या होता है, कई बार हम मन में तो बहुत कुछ सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, हम वैसे करते हैं, बट हमें पता है कि वो चीज़ें होंगी नहीं, तो वैसी सी रहती हुई दिख रही है एनर्जीज। आप लोग ना एक अकेलापन फील कर रहे हो। हर्मिट का कार्ड भी यही बोलता है कि उतनी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बहुत गहराई से चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत गहराई से चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और एक अकेलापन या तो चाह रहे हो, या फिर एक अकेलापन आप लोग फील कर रहे हो, मतलब उतना बात नहीं कर रहे हो, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, जैसे पीछे हटते हुए दिख रहे हो, वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और नवंबर का जो बिल्कुल लास्ट है, 21 से 30 नवंबर के बीच में, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स और अब्यूज के कार्ड आए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, या कोई एक इंसान, या फिर आप दोनों ही इस रिलेशनशिप से जैसे ना भागते हुए दिख रहे हो। भागने का मतलब ये नहीं होता कि लिटरली भाग गए, भागने का मतलब ये होता है कि खुल के अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप जो चीज़ें आप एक दूसरे को बोलना चाह रहे हो ना, वो आप नहीं बोल पा रहे हो। और खुल के एक दूसरे से आमने सामने होके कम्युनिकेशन हम करते हैं, आप लोग वो नहीं कर रहे हो। जैसे आप दोनों एक एक दूसरे से ही भागते हुए दिख रहे हो कि बात नहीं करना चाह रहे हो। और किसी लेवल पे ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे मोटिव्स और इंटेंशंस आप दोनों में से किसी एक इंसान के सही नहीं है। किसी लेवल पे कोई चिटिंग फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, पार्टनर अब्यूसिव है, मतलब पार्टनर सही नहीं है, ये रिलेशनशिप सही नहीं है। देखिए एक्वेरियस, या तो ये आपको फील हो सकता है, या आपके पार्टनर को आपको लेके फील हो सकता है। मतलब कार्ड्स का यही है कि इस रिलेशनशिप में किसी एक इंसान की कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज है, और किसी एक इंसान को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना अब्यूजिव है, ख़राब है, आपके लिए सही नहीं है। इस रिलेशनशिप में वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो जो प्यार मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी लेवल पे ये बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो मोटिव्स इंटेंशंस आपके ठीक नहीं है, या पार्टनर के ठीक नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को हाइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अपनी सही ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस नहीं बता रहे हो, या फिर जो चीज़ें बोल रहे हो उसका पूरा नहीं कर रहे हो। या देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चिटिंग का कार्ड भी होता है। लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को धोखा दे रहा है, या फिर किसी पर्सन की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसके कारण आपको लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो आपके साथ हो रहा है, इस रिलेशनशिप में हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा। देखिए, मुझे ना नवंबर में इतना बहुत ज़्यादा क्वेरीज, आपकी रीडिंग सही नहीं आई है ज़्यादा, बट ये 1 महीने की रीडिंग होती है और ये चीज़ें नॉर्मल
कलयुग है, आजकल ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो थोड़ा-सा आप अपने आप को अलर्ट करके चलें। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, म माइंड को खोल कर चलें, ज़्यादा दिल से फैसले ना लें, थोड़ा-सा लॉजिकल अप्रोच रखें और आप जो चीज़ें अपनी चाहते हो ना, उसके लिए स्टैंड्स लें। सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी हर चीज़ के ऊपर वेट एंड वॉच करें, हरकतों को देखें कि सामने वाला कर क्या रहा है और उसी के बेसिस पे ही अपने डिसीजंस लें इस रिलेशनशिप को लेके। और 7 ऑफ सोर्ड्स का चीटिंग का कार्ड है, तो ये नहीं है कि पार्टनर सच में ही ऐसे हैं या सच में रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो रही हैं। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में शादी चाह रहे हैं, पार्टनर बोल देता है लेकिन करता नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें छुप जाती हैं, छुपाई जाती हैं, झूठ बोले जाते हैं। तो किसी लेवल पे वो चीज़ें जब पता चलती है, तब भी हमें लगता है कि अरे हमारे साथ चीटिंग हुई है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। नेक्स्ट मंथ नई रीडिंग आ जाएगी और एनर्जीज़ चेंज हो जाएँगी। अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो आपस में कम्युनिकेशन करके आप उसको बेटर कर सकते हो। तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।